अब ये वाली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 8 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को काउंट करना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है? 2 टाइप की डिफ़िकल्टी। देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, मेजर करने में, काउंट करने में, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टैटिस्टिशियन लोग, क्योंकि ये सब काम किसका होता है? ये लोग का। जो लोग स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है, जैसा मैथ्स होता ही होता है ना, वैसे स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसके जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, यानी उसमें लोग ने इसमें PhD किया है, मास्टर किया है और बहुत रिसर्च किया है, तो लोग को स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं। और ये लोग किधर होते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये काउंट करना, नेशनल इनकम लोग, नेशनल इनकम काउंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ले लिए है, और इस यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब स्टैटिस्टिशियन लोग जुड़े हुए हैं। तो ये स्टैटिस्टिशियन लोग क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं या कर रहे हैं इंडिया का नेशनल इनकम काउंट करने में। 2 तरह की डिफ़िकल्टी पढ़ने की है, और दोनों के दो नाम हैं, थियोरटिकल या तो कॉन्सेप्चुअल। एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी, तो समझ जाना थियोरटिकल की बात हो रही है। फिर ये इसका नहीं डालना है, क्योंकि ना इसमें टोटल है 7 पॉइंट और इसमें है 8। इसके अंदर टोटल 7 डिफ़िकल्टी पढ़नी है और इसके अंदर 8। क्लियर रखना माइंड कि ये 7 डिफ़िकल्टी इसके अंदर आती है और जो 8 पढ़ेगा वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो थियोरटिकल, इसका दूसरा नाम है कॉन्सेप्चुअल, और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को ये नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो 8 पॉइंट पड़ेगा वो लिखने का रहेगा, इस पर कुछ लिखना मत। तो अभी पढ़ते हैं इसके। सबसे पहली डिफ़िकल्टी नेशनल इनकम को काउंट करने में क्या होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं? वो सारे पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स को, जो गवर्नमेंट देती है सिटीज़न को। पेंशन मिलता है इंडियन सिटीज़न को, गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है ना, पेंशन ट्रांसफ़र पेमेंट है। और क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तो पता है ना, जिसके पास जॉब नहीं है, वो लोग को भी गवर्नमेंट पैसा देती है, पर वो लोग में बहुत टर्म कंडीशन होती है। जैसे ट्राइबल एरिया में, एकदम गांव के लोग में एकदम रहते हैं ना, जो हाँ मतलब एकदम झोपड़ी टाइप में रहते हैं, वो लोग के पास कुछ स्किल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अपाहिज है, तो लोग क्या काम करेंगे? पैसे से तो कमा नहीं सकते। तो वो सारे सिटीज़न लोग को क्या करती है? गवर्नमेंट हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देती है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। वो या कंडीशन है, सबको नहीं देती है, ऐसा थोड़ी जिसके पास जॉब नहीं है उसको गवर्नमेंट पैसा देगी, बहुत कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है सिटीज़न को। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की इनकम है ना, गवर्नमेंट अपनी इनकम एक सिटीज़न को दे रही है, ठीक है। समझो मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने किसी को पैसा दी, मेरी वो इनकम थी, मैंने अपनी इनकम उसको दे दी, अब वो उसकी इनकम बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी हो रही है कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं, यानी सारे जो पेंशन लोग कमा रहे हैं, जिन लोग को पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो लोग की इनकम ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ से वो गवर्नमेंट की भी इनकम है और गवर्नमेंट खर्चा करके उसको दे रही है, तो गवर्नमेंट को तो पैसा इंक्लूड हो रहा है ना, ऑलरेडी हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में ऐड हो गया। अब वही पैसा उसने सिटीज़न को दे दी, तो उन लोग का भी ऐड करेगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। तो ये डिफ़िकल्टी फेस होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट जो गवर्नमेंट सिटीज़न को देती है, तो ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिशियन लोग। फिर है इल्लीगल एक्टिविटीज़, इल्लीगल इनकम, सॉरी इल्लीगल इनकम। तुम लोग अपना थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग से मेरे को बताओ कि इल्लीगल इनकम जैसे कि क्या क्या होता है? हाँ, गैम्बलिंग, किडनैप करके, जुआ खेल के, हाँ ब्लैक मार्केटिंग, ये सब इल्लीगल इनकम में आते हैं। तो ये नेशनल इनकम की डिफ़िकल्टी कैसे बन गई? तुम लोग कुछ बता सकते हो अपनी तरफ से? हाँ, काउंट नहीं कर सकते, कैसे? हाँ, तो इल्लीगल चीज़ों से भी तो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, जुआ खेल के, किसी को किडनैप करके या ब्लैक मार्केटिंग से, चोरी करके, तो ये वो लोग की इनकम होती है। तो ये लोग थोड़ी किसी को बताते कि मैंने जुआ खेल के पैसा कमाया, मैं चोरी करके पैसा कमाया, तो इन लोग की इनकम छुपी ही रह जाती है, गवर्नमेंट तक जाती ही नहीं है और वो चीज़ इनकम में ऐड हो ही नहीं पाती। तो ये भी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है ना कि इल्लीगल इनकम जो है वो ऐड होना चाहिए, पर वो खुलती ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता, कि कोई थोड़ी बताएगा कि मैंने चोरी करके पैसा कमाया हो, ये मेरी इनकम है ऐसी। तो इसलिए ये सारी चीज़ भी इनकम में ऐड, नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से जो अपने को नेशनल इनकम का डेटा मिलता है ना, वो इनएक्यूरेट हो जाता है, कम मिलता है। देखो, इल्लीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ,
ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या होता है, क्या कितने लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टॉक भर लेते, सस्ते में भर लेते और उसको मार्केट में सप्लाई नहीं करते। वो लोग क्या इंतज़ार में बैठे रहते कि ये चीज़ जब महंगी होगी ना जब भी इसका सप्लाई करेगी। हाँ, ऑनियन प्याज का बहुत होता है ऐसा, पूरा स्टॉक जमा कर लेते हो, जब जैसी महंगा होता है फिर सप्लाई करते। तो इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट हो या पैसा हो उसको छुपा के नहीं रख सकते। कल भी मैं बोल रही थी ना, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा हो, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं छुपा के रख सकते, उसको मार्केट में निकलने देना चाहिए, क्योंकि वो निकलेगा तो ही फ्लो होगा तो एक से दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरे से तीसरी की तरफ जाएगा, है ना। छुपा ही रहेगा तो खाएगा कैसे, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट यानी चोरी करना, स्मगलिंग मतलब बंदूक की, अल्कोहल की, ये सब चुपके बेचना, है ना। अल्कोहल बेचते हैं चुपके, किसी को पता नहीं है, जो बेच रहा है और जो खा रहा है उस लोग दोनों के बीच में बात है और किसी को नहीं पता, तो उसको बोलते हैं स्मगलिंग, बंदूक की स्मगलिंग होना, ये सब। तो ये सारी चीज़ का खुलासा ही नहीं हो पाता है और वो नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं होता। फिर थर्ड है अनपेड सर्विस। देखो नाम से लग रहा है, पेड सर्विस मतलब क्या, कोई काम कर रहा है पैसा लेके, और अनपेड यानी कोई काम कर रहा है बिना पैसा लिए, यानी फ्री में तुम्हारा काम करके दे रहा है। कोई लोग जैसे कोई क्या करते हैं, चैरिटी के रूप में, चैरिटी के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में या एम्पैथी सिंपैथी के फॉर्म में क्या करते, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते, यानी अनपेड। वो लोग सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा नहीं ले रहे, अनपेड है वो सर्विस। तो वो सारी फिर चीज़ों का क्या मतलब, प्रोडक्शन हुआ लेकिन उसने पैसा ही नहीं लिया, तो यहाँ पे नेशनल इनकम में फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, इंडिया में जितने भी लोग जो भी सर्विस दे रहे हैं वो लोग की इनकम ऐड होनी चाहिए, पर कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विस दे रहे हैं और उसका पैसा ही नहीं ले रहे, तो उसका फिर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है अनपेड सर्विस। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स आर सर्विस आर कंसिडर, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विस विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ हाउसवाइफ लोग जो काम करते हैं, अगर वही काम अगर कोई मेड से कराएंगे, काम वाली से कराएंगे तो पैसा लेगी ना, लेकिन वही काम हाउसवाइफ लोग फ्री में कर रहे हैं। और क्या है, प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव की अफेक्शन, मर्सी हाँ रहम खा के, सॉरी तरस नहीं, रहम खा के, सिंपैथी, चैरिटी, कितने लोग फ्री में काम करते हैं एनजीओ में, सब सर्विस तो दे रहे पर पैसा नहीं ले रहे, तो सर्विस प्रोवाइड हो रही है लेकिन उसका पैसा नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पा रहा है, तो आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। फिर है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये भी पॉइंट नाम से लग रहा है, कोई चीज़ बनाना और वो चीज़ बना के खुद ही कंज्यूम कर लेना, प्रोडक्शन करना और खुद सेल्फ कंजम्पशन, खुद ही खा लेना। एग्रीकल्चर फार्मर लोग में ऐसा होता है, समझो 100 किलो लोग ने चावल उगाए तो उसमें से पूरा तो खुद नहीं रखेंगे, 30 किलो समझो खुद अपने फैमिली रिलेटिव लोग के लिए रख लिया और बाकी सब बेच दिए, तो प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन जो 30 किलो था, 100 किलो टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो 100 किलो की अगर पैसा, 100 किलो का कितना समझो 1 किलो है। यहाँ पे देखो क्या समझ रहे हैं कि एक फार्मर है, उसने अपने खेती में 100 किलो क्या किया, चावल उगाया, और 1 किलो की प्राइस है 50 रुपया, यानी 100 किलो की प्राइस हो गई 5000। तो उसमें से उसने ना 100 किलो मार्केट में नहीं बेचा, अगर 100 किलो मार्केट में बेचता ना तो 5000 पता चल जाता गवर्नमेंट को और वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, 100 किलो उगाया लेकिन उसमें से ना समझो 30 किलो सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, यानी बचा भी 70 किलो। 30 किलो तो गया, ये 30 किलो की जो प्राइस थी, 30 किलो मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 1500, ये 1500 नेशनल इनकम में ऐड नहीं हुए क्योंकि मार्केट में निकला नहीं तो इसकी वजह से पैसा मिला नहीं, इसने डायरेक्ट ही खा लिया। तो ये जो 1500 ऐड होना चाहिए था नेशनल इनकम में वो नहीं हो पाया, समझा। कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जो करते हैं वो खुद ही खा लेते हैं, मार्केट में निकलने ही नहीं देते, वो प्रोडक्ट का पैसा फिर एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो सारे प्रोडक्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाते, तो इसलिए प्रॉब्लम है। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर। अलाइड प्रोड्यूसर भी ऐसे ही होते हैं जो लोग खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं ना, हाँ हैंडीक्राफ्ट बना दिए, मटका वो सब बना दिए, वो सब खुद बना रहे और समझो खुद ही अपने पास रख रहे। डू नॉट एंटर द मार्केट, वो मार्केट में ये सब चीज़ आ ही नहीं पाती है, हैंस इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम, और ये सारी चीज़ नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ ऐड ही नहीं हो पा रही है। इसको होना चाहिए था 1500 को, लेकिन इसने खुद ही खा लिया और गया, ठीक है। फिर फिफ्थ है, ये पॉइंट भी नाम में ही है पूरा, ये फॉरेन फर्म, यानी फॉरेन की कंपनी,
फॉरेन के सेलर जो इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, समझो कोई जापान की कंपनी इंडिया में है, बहुत सारी है ना मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है, तो कोई जापान की कंपनी इंडिया में है, इंडिया के अंदर है, उसकी बिल्डिंग है, तो वो कंपनी जितना भी पैसा कमा रही है वो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए या नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये क्या करती है, वर्ल्ड बैंक की तरह है। वर्ल्ड बैंक अगर कोई कंट्री को कुछ हेल्प चाहिए पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी फंड हेल्प करेगा। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बोलता है कि फॉरेन फर्म की इनकम को ना ऐड करना चाहिए नेशनल इनकम में, यानी कोई बाहर के जापान वाले आके इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, जितना भी लोग ने कमाया ना वो लोग की इनकम को अपने इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड करो, ऐसा आईएमएफ बोलता है। पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो लोग की इनकम ऐड करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने कंट्री में भेज रहे पैसा कमाए और वो जापान में जाएगा ना, जापान के लोग अपने घर में बेचेंगे, अब वो पैसा भेज देंगे, तो इंडिया के सैलरी नाम देके मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या हो जाएगा बस बताने के लिए कि इंडिया का नेशनल इनकम इतना ज़्यादा है, इंडिया को तो मिला नहीं, हो तो जापान में गया है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि फॉरेन फर्म यानी बाहर के कंट्री वाले आके इंडिया में कमा रहे हैं ना, तो उन लोग की सैलरी जो है वो इंडिया को तो मिल नहीं रही है, वो पैसा तो बाहर ही जा रहा है, तो उन लोग की इनकम क्यों अपने कैलकुलेट करने का, ज़्यादा बताने के लिए। तो ये है बस। सिक्स्थ है वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ये पॉइंट भी नाम में ही समझ रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है, गवर्नमेंट जो भी अपने को सर्विस दे रही है, जैसे कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना सब ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर इतने सारी फैसिलिटी है। हाई कोर्ट के अंदर इतना, मतलब जैसा स्कूल बनाने में कितना खर्चा लगता है ना, बेंच लगाओ, बोर्ड लगाओ, इतनी सारी फैसिलिटी दो, तो उसी तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बिल्डिंग सिर्फ नहीं बनती, उसके अंदर भी कितनी सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। फिर उसके सारे जजेस लोग को सैलरी दो, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो ये सारी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, और उसका वैल्यू और भी है। देखो जैसे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर डिफेंस की पूरी नेवी, पानी के अंदर वाले नेवी, हवा वाले एयरफोर्स, और ये वाले सोल्जर्स लोग, उन लोग सबका भी खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाती है, उन लोग की फैसिलिटी पूरा गवर्नमेंट दे रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट से लेके एमपी से लेके अपना सब जितने भी है, एमएलए लोग, सबका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ले रही है। एजुकेशन, कितनी पब्लिक एजुकेशन है ना, गवर्नमेंट की स्कूल होती है, वो सब भी गवर्नमेंट ही चला रही है, उसका खर्च। हाँ, वही म्यूनसिपालिटी स्कूल, गवर्नमेंट का खर्चा उठा रही है। म्यूनसिपल हेल्थ हॉस्पिटल, ये सब का भी खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो इतना सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको पैसे में कैलकुलेट करना, इतनी सारी चीज़ को एक ही साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है ना, तो इसका पैसे में वैल्यू करना, गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस दे रही है, पॉइंट में पूरा है, गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस दे रही है उसका वैल्यू निकालना, वैल्यू यानी पैसे में निकालना कि एक साल में इसने कितना खर्चा करी, कैलकुलेट करके बताओ। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोकसभा में, फिर एजुकेशन में, इतनी सारी इंडिया में एजुकेशन है, हॉस्पिटल में, ये सब का बताओ, एक नंबर दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना कैलकुलेट कौन करेगा? तो ये प्रॉब्लम बन गई है। लास्ट पॉइंट, चेंजिंग प्राइस लेवल, इसकी बस 3 लाइन टिक मार्क करो। चेंजिंग प्राइस लेवल यानी कोई भी कीमत, कोई भी कमोडिटी की कीमत चेंज होते रहती है। यही अपना प्याज, टमाटर, कितने सारी चीज़ की प्राइस साल भर ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो सब क्या मतलब, एक समझो कंप्यूटर है नेशनल इनकम का, उसमें एक साल का पूरा क्या चल रहा है, कमोडिटी का प्राइस ऐड हो रही है। तो प्याज की वैल्यू आज थी 50 रुपया, तो वो ऐड कर दिया, और एक महीने बाद देखे उसकी प्राइस 30 रुपया हो गई, तो फिर उसको फिर पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर देखे फिर 20 हो गई, फिर 50-60 हो गई। तो मतलब कितना हेक्टिक काम है ना ये, कोई कीमत कम ज़्यादा हो रही है, तो उसका नेशनल इनकम में पूरा करते रहो बैठ के, अभी बड़ा अभी कम हुआ, अभी बड़ा कम हुआ, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका तुम लोग को कुछ याद नहीं रखना, बस 3 लाइन याद रखना कि कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट की प्राइस पूरे साल सेम रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस पूरे साल सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट की प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको नेशनल इनकम में कौन बदलते बैठेगा? तो है ऐसा है। तो ये इसके टोटल थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी, नेशनल इनकम को काउंट करने के 7 प्रॉब्लम, 7 डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं। पहला, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट सिटीजन को देती है, ये प्रॉब्लम है। इलीगल एक्टिविटी, गैम्बलिंग, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये सारी
मार्केट में आता ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता चलता ही नहीं है और नेशनल इनकम में ऐड होता ही नहीं। अनपेड सर्विस, आउट ऑफ मर्सी, सिंपैथी, लव, अफेक्शन, चैरिटी, डोनेशन, ये सब भी सर्विस दिए, पैसा नहीं मिला, नेशनल इनकम में ऐड नहीं हुआ, गया। वो सारी चीज़ का प्रोडक्शन जो मार्केट में आता ही नहीं है, लोग प्रोडक्शन करके खुद ही खा लेते हैं, तो वो चीज़ भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाती है और नेशनल इनकम अपने को एक्चुअल से कम मिलता है। ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। फॉरेन फर्म की इनकम, वो सारे फॉरेन कंपनी जो अपने इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं, वो सारे फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं, वो लोग की इनकम को ऐड करे या ना करे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग इंडिया में तो कमा रहे हैं पर इनकम वो लोग की जा रही है बाहर। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट लोग इतनी सारी सर्विस दे रहे हैं, उसका वैल्यू निकालना कि उसने 1000 करोड़ का सर्विस दिया कि 2000 करोड़ का दिया, कितना दिया, उसको कौन कैलकुलेट करते बैठेगा, इतनी सारी सर्विस है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है और वो गलत रह जाता है, कभी ऑथेंटिक नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और लास्ट है प्रोडक्ट का प्राइस कम ज़्यादा होना। कोई भी प्रोडक्ट जो हर पूरे साल उसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है तो नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आती है कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम